शहबाज राना सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ मौजूद। शहबाज साहब, वज़रा के दावे तो बहुत सारे थे, लेकिन जो फाइनेंस बिल मंजूर हुआ है उसमें सामने ये आया है कि नॉन फाइलर्स पे जो कदगने लगाने की तजवीज़ थी वो नहीं लग रही हैं। हो गई हैं वैसे उनकी। क्या टैक्स चोरों पर शिकंजा कसने की बातें बस ख्वाहिशात पर मबनी ही थी? जी, जो सबसे बड़ा एक इकदाम हुकूमत ने अनाउंस किया था बजट में, जब 12 जून को ये बजट स्पीच आई थी, बल्कि उससे भी पहले ये सिलसिला जनवरी से चल रहा था कि उन्होंने प्रेसिडेंशियल बल्कि पार्लियामेंट के सामने एक बिल भी पेश किया था जो मंजूर नहीं हुआ था। वो ये था कि पहले तो एक सिर्फ नॉन फाइलर्स की कैटेगरी थी, फिर इन्होंने एक अहल और ना अहल की कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाने का फ़ैसला किया। जो ओरिजिनल प्रपोज़ल था वो तो ये था कि हर वो शख्स नाअहल तसव्वुर होगा कोई भी गाड़ी ख़रीदने के लिए, घर ख़रीदने के लिए, प्रॉपर्टी बड़ी कमर्शियल ख़रीदने के लिए, बैंक में अपना रखने के लिए कड़ा अकाउंट या कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, अगर उसके जो डिक्लेयर्ड असासे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, उसकी जो भी चीज़ वो ख़रीदना चाह रहा है उसके 100% मतलब अगर कोई 100 रुपये के उसने असासे डिक्लेयर किए हैं अपने FBR के पास, तो 130 रुपये तक की वो चीज़ ख़रीद सकता था। ये ओरिजिनल प्रपोज़ल था। इसका मकसद जो चेयरमैन FBR ने बताया था, आपने भी बहुत सारी जगहों पे बात सुनी होगी, कि इससे वो जो लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं, जो नॉन फाइलर का रेट देने के बाद भी अपना काम करें, तो वो उनका ये सिलसिला बंद हो जाएगा। लेकिन फिर सियासी मसलहतें हुई, कंप्रोमाइज़ हुए, और जो फाइनली असम्बली ने अब कानून पास किया है जिसकी प्रेसिडेंट ने भी मंजूरी दे दी है, उसके बाद ये जो लिमिट है जो अहल और नाअहल वाली, उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर दिया गया है। अब अगर आप नाअहल भी हैं, जो कि हुकूमत की अपनी डेफिनेशन है कानून में, जो नई तारीफ इंट्रोड्यूस करवाई गई है, तो अगर आप नाअहल भी हैं तो 5 करोड़ रुपए का आप घर खरीद सकते हैं। अगर आप नाअहल भी हैं तो 10 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और अगर आप नाअहल भी हैं तो आप 70 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीद सकते हैं। तो लगता तो ऐसे ही है कि जो ज़्यादातर इनके जो अनाउंसमेंट्स थी वो अनाउंसमेंट्स की हद तक ही रही, कोई बहुत बड़ा ये मेजर कोई स्टेप नहीं ले सके। और इसी तरीके से जो ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके हवाले से भी कोई नई स्कीम जो है वो बजट में नहीं आई। पिछली जो स्कीम थी ताजर दो स्कीम, वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। 50 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा करना था, 35 लाख रुपए से ज़्यादा इनसे हुआ नहीं, और वो ड्रॉप हो गई। ना ट्रेडर्स के लिए कोई नई स्कीम आई है, क्योंकि ताजर दोस्त जो स्कीम थी वो बुरी तरह नाकाम हुई थी, और जो थ्रेशोल्ड्स हैं, जो ब्रैकेट्स हैं, वो बहुत हाई हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप करोड़ों की जायदाद खरीद सकते हैं, आप 70 लाख की गाड़ी तक ले सकते हैं। अभी तक तो जो बातें हुई हैं उसमें लग रहा है कि नॉन फाइलर्स को बड़ा फायदा है, तो व्हाई शुड यू बिकम अ फाइलर? इंसेंटिव कोई खास नजर नहीं आ रहा फॉर यू टू बिकम अ फाइलर। नॉन फाइलर ही बिकॉज अगर आप फाइलर आते हैं तो आप उल्टा नोटिस का शिकार होते हैं। मतलब देख ही ले। एनीवे, ये भी बताइएगा शहबाज राना कि सोलर पर टैक्स कम हो गया है और बिजली से मुताल्लिका टैक्स कम किए जाने की खबरें भी अलग हैं। तो अगर ये सब रिलीफ दिया जा रहा है तो क्या IMF से जो कलेक्शन के अहदाफ तय किए हैं वो पूरे होना मुमकिन रहा है कि नहीं? पहली बात यह कि सोलर पे टैक्स कम नहीं किया जा रहा, ना कम किया गया है। हुकूमत ने जो बजट में तजवीज़ दी थी वो 18% सोलर के ऊपर टैक्स लगाने की थी। पहले ज़ीरो टैक्स था, तो ज़ीरो से 18 की तजवीज़ थी। फिर जो इनकी पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो 18 की बजाय ये 10% अनाउंस हो गया। तो 10% का मतलब ये है कि नया टैक्स तो लग गया 10%, और इससे जो 18 को 10% के करने से तकरीबन इनको कोई 8 अरब रुपए का जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू था उसमें एक शॉर्टफॉल था। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने नए टैक्स के इकदाम लिए। आपको पता है कि 3 नए टैक्स के इकदाम जो है 12 जून के बाद इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें इन्होंने एक दिन के चूज़े के ऊपर 10 रुपये जो है फ़ी चूज़ा एक ड्यूटी लगा दी है, और ड्यूटी उस चीज़ के ऊपर लगाई जाती है जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जिस चीज़ को आप डिस्करेज करना चाह रहे हो। तो चूज़े से मुर्गी बनती है, मुर्गी से गोश्त बनता है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत नहीं चाहती कि लोग मुर्गी का गोश्त खाएं, तो उन्होंने ये चूज़े पे ड्यूटी लगा दी है। दूसरा, इन्होंने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हुकूमत को जो कर्जा दिया जाता है उसके ऊपर जो प्रॉफिट लोग बनाते हैं उसका रेट 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया, और फिर म्यूचुअल फंड्स के जो इनकम टैक्स का रेट है विद होल्डिंग का 25% से बढ़ाकर 29% कर दिया। तो शॉर्टफॉल कहीं नहीं है। हाँ, क्या ये जो इकदाम किए हैं इससे नया टैक्स का हदफ हासिल होगा या नहीं होगा वो दूसरा सवाल है। बट जितना अगर इन्होंने कोई पार्शल रिवर्सल किया था जो अनाउंस बजट था 12 जून का, उसके मुकाबले में इन्होंने रेवेन्यू में टैक्सेस में इजाफा हुआ है मुख्तलिफ मदों में। अब ये बताइएगा राना साहब कि आज नए माली साल के पहले दिन ये बात करना तो नहीं चाहते, लेकिन जो सूरत हाल सामने आ रही है, क्या आपको खदशा है कि जल्द कोई मिनी बजट भी आ सकता है?
देखिए, इसमें मेरी और आपकी तो बात ही नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने 13 जून को पोस्ट बजट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के सामने हमने कुछ लेजिस्लेशन रखी है जिससे कुछ इन्फोर्समेंट के इकदाम करने की हुकूमत को इख्तियार मिलेगा और इस इन्फोर्समेंट से 389 बिलियन का इजाफी रेवेन्यू होगा। तो उन्होंने फरमाया ये था कि अगर ये हमें पार्लियामेंट इख्तियार नहीं देती तो फिर हमें 400 से 500 अरब रुपए का मिनी बजट लाना पड़ेगा। ये फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने खुद 13 जून को कहा था। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इनका जो सबसे बड़ा इन्फोर्समेंट का टूल था वो नाअहल लोगों को करने का था फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग मेजर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो ये तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर की अपनी जो है उसको अगर सामने रखा जाए और उसके बाद ये सारे इकदाम करने के बाद जो अमेंडमेंट्स आई हैं तो उसके बाद तो फिर एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट फिर तो फिर मिनी बजट आना चाहिए। मैं अपना इसके ऊपर ज़ाती ओपिनियन इसलिए भी मिनी बजट के ऊपर नहीं दूंगा क्योंकि जो नए माली साल का जो हदफ है 14,130 अरब रुपए का वो बहुत ज़्यादा कोई ओवर एम्बिशियस नहीं है। चैलेंजिंग ज़रूर हो सकता है जो पाकिस्तान की टैक्स मशीनरी के हालात हैं, बट ओवर एम्बिशियस नहीं है। बट जो बात फाइनेंस मिनिस्टर ने कही है कि हमें 400 से 500 अरब रुपए के इकदाम लेने पड़ेंगे अगर इन्फोर्समेंट कामयाब ना हुई तो उसके मुताबिक तो फिर मिनी बजट आना चाहिए एज पर दी फाइनेंस स्टेटमेंट। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज राना, That makes sense. सीनियर जर्नलिस्ट।